राम 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 हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा Hare Krishna. Thank you so much for participating in Morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's Transcendental Quote by our beloved Srila Prabhupada. So it is just on your screen. So today is May 22nd and today's quote is, a spiritual master is not a fashion that, oh, I should have a spiritual master. People after fashion, no, one must be very inquisitive to know what is the highest perfection of life. If one is actually inquisitive to understand about the highest perfectional stage of our life, then he should search after a spiritual master. New Vrindavan, May 22nd, 1969. हिंदी में अनुवाद है, गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि अरे मेरे भी कोई गुरु होने चाहिए। लोग फैशन के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं है। हमें जीवन की सर्वोच्च पूर्णता के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन के सर्वोच्च पूर्ण स्तर को पर पहुंचने के लिए जिज्ञासु है तो उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। नव वृंदावन 22 मई 1969। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So today I will try to do this explanation seva. For that, definitely I need your blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah ananta koti vaishnav bhakta vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Yes. So today's quote about very practical. हम अपने आसपास की सोसाइटी में क्या देख रहे हैं? हर कोई बोलता है मेरे गुरु हैं, मैंने ये गुरु कर रखे हैं और मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरु ने सब खाना अलाउड कर दिया है। मेरे गुरु बोलते हैं कि बस मस्त जीवन जियो, प्याज लहसुन खाओ, मीट मछली सब खाओ, खुश रहो, जो मन आए सो करो, है ना। देयर इज नो रेगुलेशंस अपॉइंटेड बाय गुरु। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गुरु रखना लोगों के लिए फैशन हो गया है, जो बिल्कुल सच बात है। अपने आसपास की सोसाइटी में अगल बगल आप लोग देखें तो बोलेंगे हमने गुरु कर रखे हैं, हम थर्सडे को मीट नहीं खाते, बाकी दिन खाते हैं। तो ये इस तरह के प्रचलन को अगर आप देखा जाए तो बड़ा ट्रेंडी हो रहा है सोसाइटी में, लोग बहुत इसको अप्लाई कर रहे हैं। बस श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु किसको सर्च करना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं अ डिसाइपल मस्ट बी इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब जिज्ञासु, उसको प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछना ही मनुष्यता का प्रमाण है। अगर आप मनुष्य शरीर पाए हैं और प्रश्न नहीं पूछते हैं तो आप एक पशु समान है, क्योंकि जो पशु है और जो मनुष्य है बस उसमें यही एक डिफरेंस है कि पशु अपने साथ हो रही अच्छी और बुरी घटनाओं के पीछे के कारण को जानने का प्रयास नहीं कर सकता, ना वो जिज्ञासा नहीं कर सकता। किसी कुत्ते के लिए चाहे उसकी जो रोटी है वो थाली में दी जाए, चाहे नाली में दी जाए, वो दोनों जगहों पर उसको खा लेगा। लेकिन मनुष्य के केस में ऐसा नहीं है। मनुष्य इंक्विजिटिव होता है, सवाल पूछता है कि आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। सवाल पूछता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से रिलेटेड। सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ, भगवान है भी कि नहीं, अगर है तो कौन है, और अगर है तो उनका मेरे से क्या रिलेशन है, मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो लोगों के साथ अच्छा कर रहा हूँ। इन समस्त सवालों को जब आप जागृत कर लेते हैं देन आप मनुष्य स्तर पर हैं, और जब तक आप मनुष्य स्तर पर नहीं आते हैं तब गुरु का सर्च करना जस्ट फॉर फैशन, हम लोगों को बता सकें कि ये एक फैशन स्टेटमेंट है कि हमारे भी गुरु हैं, हम भी थोड़े बहुत आध्यात्मिक हैं, हमारे पास भी एक
फैशन है, फैशन की तरह ही आजकल लोग गुरु कर लेते हैं कि तुमने गुरु किया क्या, तुम्हारे गुरु हैं क्या, है ना, तुम्हारे गुरु के क्या रूल्स हैं। दिस इज नॉट लाइक दैट। If you are not inquisitive, if you are not able to ask questions about yourself, athato brahma jigyasa, then you should not go to the guru. And guru is to be selected with surrenderance. गुरु ऐसे नहीं कि हम गए, वहाँ एक ट्रेडिशन चल गया, एक बाबा जी होंगे, बाबा जी बोलेंगे अच्छा तुम्हारा ये प्रश्न है, अच्छा तुम्हें ये करना चाहिए, अच्छा इस दिन ना मैं दीक्षा दूंगा, आके दीक्षा ले लेना, है ना, और इतने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट। दिस इज नॉट लाइक दैट। गुरु ऐसे नहीं होता है। गुरु के पास जाने की जो एलिजिबिलिटी है या कैसे हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए, इसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं। भगवान बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तद विधि प्रणिपातेन, एक प्रोसेस है, तद विधि, विधि मीन्स प्रोसेस, a process is to be accepted. What is that? प्रणिपातेन, प्रणिपातेन means surrenderance, उनके प्रति शरणागति दिखाना। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन means the characteristic of a human being, to inquisitive। गुरु के पास जाके ऐसे वेले बन के खड़े थोड़ी ना हो जाएंगे। We have to ask questions, question related to our problems, and solution should be on the basis of the scriptures। शास्त्रों के बेस पर उसके जवाब होने चाहिए, है ना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, देन हम उनकी सेवा करेंगे। तीन काम करेंगे, पहले प्रणिपात, देन परिप्रश्नेन, देन उनकी सेवा करें, तब उनके उपदेशों को लेंगे। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान के उपदेश देंगे। क्यों वो ज्ञान के उपदेश देख सकते हैं? ज्ञानिना तत्वदर्शिना, क्योंकि वो तत्वदर्शी, वो समझते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो गुरु रखना इज नॉट लाइक फैशन, इट्स अ रिक्वायरमेंट। अगर आप मनुष्य शरीर पाए हैं और सवाल नहीं पूछ रहे हैं अपने बारे में, तब आप मनुष्य स्तर तक आए ही नहीं, आप जानवर के स्तर पर हैं। शास्त्रों में बोलते हैं धर्मे नहीना पशु भी समाना, यानी अगर आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप पशु के समान हैं। धर्म का मतलब ये नहीं क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म भी, यस, इट्स सनातन धर्म। सनातन धर्म विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों पर जो आधारित है, जो आपके हृदय में उठने वाले समस्त सवालों के जवाब देता है। और इस तरह से गुरु को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु प्राप्त करने के लिए इंक्विजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। तभी आप देखें इस्कॉन का जब भी कोई क्लास सेशन एंड होता है तो बोलते हैं प्रश्न पूछिए। अब अभी आपको प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है, आप क्या समझे, है ना, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना ही आपको मनुष्य स्तर तक लाता है। और मनुष्य स्तर पर आए बिना अगर आप कोई गुरु करते हैं, सो इट इज एनिमल टेंडेंसी। जैसे होता नहीं है, कोई कोई डॉग्स का ग्रुप है, तो डॉग्स के ग्रुप में एक एक डॉग को क्या बोलते हैं कि तुम लीडर बन जाओ, हम तुम्हें फॉलो। इट इज समथिंग लाइक दैट। हम एनिमल टेंडेंसी को रखेंगे जब तक हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा किए बगैर गुरु करते हैं। और गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो श्रील रूपा गोस्वामी बता रहे हैं। श्रील रूपा गोस्वामी रूप उपदेशामृत नाम के एक शास्त्र में बताते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी जो वाणी है उस पे जिह्वा वेगम उदरुपस्त वेगम, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो गुरु में होने चाहिए। अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें पाते हैं, then you should approach, and that guru must be in a परंपरा। परंपरा में होना बहुत जरूरी है। पहले तो ये कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। वाचो का मतलब होता है उसका वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। वाचो वेगम मनसा, उसके मन पे क्रोध होना चाहिए, उसका मन नियंत्रित होना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। जिह्वा, जबान पे कंट्रोल होना चाहिए। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, उसके जो स्टमक है, उसकी जो बेली है, उस पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। उपस्थ का मतलब होता है जननेंद्रियां, जननेंद्रियों पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। इन 6 जगहों पे अगर कंट्रोल है, देन वो गुरु बनने के लायक है। तो ऐसे पर्सन को आपको अप्रोच करना चाहिए। एक और बात, वो गुरु परंपरा में होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई कोई
बाबा जी प्रकट हुए, बाबा जी को अचानक से लगता है कि रात में उनको दर्शन हो गए और उनपे कृपा हो गई, और कृपा होने की वजह से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, और आप उनके सामने पहुंच गए कि प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ डिसाइपल। नो, दिस इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु। गुरु इज टू बी इन अ पर्टिकुलर परंपरा, वो परंपरा में आना चाहिए। दैट इज, मैंने आपको जो 4 संप्रदाय बताए थे, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, इन संप्रदायों में ऑथराइज्ड गुरु आपको मिलेंगे। सो इनसे हमें अप्रोच करना चाहिए, बट उससे पहले हमें ये जिज्ञासा जागृत करनी पड़ेगी अपने बारे में जानने की। क्योंकि गुरु के पास जाके आप जस्ट उनसे माला लेके दीक्षित होकर ये नहीं दिखा सकते कि हाँ हो गया हमारा दीक्षा, हम माला कर रहे हैं। नो, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। और जब कभी भी आपके गुरु मिले तो आपको सवाल पूछने चाहिए, आपका हक है, और आपके गुरु आपके सवालों का जवाब देंगे। व्हाई? बिकॉज ही इज ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी है ना। देखिए, कीचड़ से बाहर आपको वही व्यक्ति निकाल पाएगा जो कीचड़ के बाहर खड़ा होगा। कीचड़ में डूबा हुआ व्यक्ति आपको कीचड़ में घसीटेगा उल्टा। तो ये जितने भी फैशन वाले गुरु हैं, जो ट्रेंड में चलने वाले गुरु हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। वो खुद माया में इतने लिप्त हैं, वो आपको क्या निकालेंगे? तो खुद ही फंसे हुए हैं, वो आपको और घसीटेंगे। So better we have to be inquisitive, then we have to search for a bona fide guru that has to come in a proper disciplic succession. Okay, so Srila Prabhupada इसको बहुत seriously कह रहे हैं, if you are human being then you have to inquisitive and you have to search a guru, you have to find a guru. Okay, thank you so much. Srila Prabhupada की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका है हमारा, we are reading from Bhagavad Gita chapter 10 text number 14 today, and आज recitation के लिए हमारे साथ हैं खगेश कुमार पटेल प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कैन यू अनम्यूट? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रभु जी आज का श्लोका। यस, शुरू करो प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जाए, श्री प्रभुपाद की जाए। अध्याय 10 श्लोक 14। सर्वं एतद् मन्ये यत्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवान दानवा। सर्वं एतद् मन्ये यत्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवान दानवा। सर्वं एतत् मन्ये यत्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवान दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। इस चैप्टर की हर एक श्लोक एक्चुअली भगवान के मुख से निकली हर एक वाणी का एक एक श्लोक अमृत के समान है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि भगवत गीता एक्चुअली में इसको हम एक शास्त्र के रूप में कम देखें, हम ये समझें कि हमारे पिता ने हमारे लिए एक लव लेटर लिखा है, और उस लव लेटर में हर बार वो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे उनको जान सकते हैं। बट हम एक रियलाइज सोल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और वो रियलाइज सोल है कौन? दैट इज श्री अर्जुना। भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं। तो अर्जुन अब रियलाइज कर चुके हैं कि भगवान है। वो बोल रहे हैं ना, सर्वमेतम ऋतम मन्ये यत्मा वदसि केशवा। मन्ये मतलब मैं मानता हूँ, है ना। फिर बोल रहे हैं यद माम। यद माम मतलब मुझे आप जैसा बता रहे हो। वदसी का मतलब बोलना। केशवा मतलब कृष्णा, केशी नाम के राक्षस का वध करने वाले। सो जैसा आप मेरे से बोल रहे हो मैं एज इट इज मान रहा हूँ। सर्वम, जो भी कुछ आप बोल रहे हो मैं सब मान रहा हूँ। मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपके भगवान बोले ना ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। एक्चुअली में अर्जुन आज हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान के इस स्वरूप को कौन लोग समझने में असमर्थ हैं।
बोल रहे हैं देवता और दानव। देवता जो श्रद्धाहीन में आते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि देवता बहुत रजोगुण में रहते हैं और वो श्रद्धा विहीन हो जाते हैं, और इस श्रद्धा विहीनता के चलते वो भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं। कभी कभी इंद्र भी स्वर्गलोक के भोगों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो समझ लेते हैं कि मैं ही राजा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। वो ऊपर की पर्सनालिटीज को रिजेक्ट कर देते हैं, और ऐसा हुआ भी द्वापर में जब कृष्ण आए स्वयं, तो भगवान एक छोटे से 7 साल के बच्चे के रूप में वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे। तो उस समय इंद्र को लगा कि उनका पूजा श्रेष्ठ है, ब्रजवासियों को उनका पूजा करना चाहिए, वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जल के देवता वो हैं। बट कृष्ण आए, कृष्ण को पता था कि इंद्र को, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, है ना, भगवान एक एक चीज को जानते हैं। तो इंद्र के मन की बात समझ रहे थे कि इंद्र को अहंकार हो रहा है इस ऑफरिंग्स की वजह से। तो कृष्ण बीच में आते हैं, नंद महाराज से कहते हैं इंद्र की पूजा क्यों करना, इंद्र हमें थोड़ी ना सब कुछ दे रहे हैं, दे कौन रहा है, गोवर्धन दे रहे हैं, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। फिर आपने देखा कि इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने संवर्तक बादलों को भेजा। संवर्तक बादल बहुत हैवी रेन होता है। हैवी रेन मीन्स उसमें ऐसे बड़े बड़े धारा के समान पानी गिरता है। वृंदावन डूब गया, लेकिन भगवान सुदर्शन वो गिरिधारी बनकर उन्होंने पूरे वृंदावन को बचा लिया। सो देवता भी नहीं समझ सकते हैं। और आसुरी प्रवृत्ति जो कि तमोगुण में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये असंभव है। उनके लिए ये समझ पाना कि भगवान का एग्जिस्टेंस है भी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो अर्जुन बता रहे हैं कि कौन लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानेंगे, श्रद्धा विहीन और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। और अर्जुन बता रहे हैं मन्य यद माम वदसी केशा केशवा, मन्य मतलब मैं मान रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं आपका परम शिष्य हूँ, परम सखा हूँ, परम भक्त हूँ, है ना। तो भगवान खुद इस चीज को भगवत गीता में डिक्लेयर करते हैं, भक्ता अभि भक्ता माम अभिजानती, मतलब जो भक्त है बस वही मुझे जान सकता है, बाकी और कोई मुझे नहीं जान सकता। इस दुनिया में बहुत कोई वेद पाठन कर ले, बहुत शास्त्री बन जाए, बहुत वेद पाठी बन जाए, बहुत सारा पांडित्य उसके पास हो, स्टिल वो भगवान के उन 3 स्तरों में से ब्रह्म या परमात्मा स्तर तक ही पहुंच सकता है, उस भगवान स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि भगवान स्तर तक पहुंचने के लिए आपको श्रवणम कीर्तनम करना पड़ेगा, एक भक्त का सानिध्य लेना पड़ेगा। हम शिला प्रभुपाद के जब बुक्स पढ़ते हैं तो शिला प्रभुपाद अपने बुक्स में भक्ति का ABCD सिखाते हैं। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट, दैट इज कृष्ण प्रसाद। तो इन सारी चीजों का पालन करके ही हम भक्ति का पारायण कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए बिल्कुल भी ये संभव नहीं है कि हम भक्ति कर सकें। तो यहाँ पर जो भक्त है उसका क्वालिफिकेशन बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जो भगवत गीता का ज्ञान था ये गुरु परंपरा से ह्रासित हो गया, मीन्स ये विलुप्त हो गया। देन उसको पुनः स्थापित करने के लिए श्री भगवान स्वयं आए, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, युद्ध के बीच में सब कुछ पॉज करके अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बाय बिकॉज भगवान समझते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन फ्यूचर इस भगवत गीता के ज्ञान को समझेंगे, और वो समझेंगे कि अर्जुन को हमें गुरु मानना चाहिए। अर्जुन जैसे भगवान को समझ रहे हैं वैसे ही भगवान को समझना चाहिए, क्योंकि भगवान को समझने का यही एक करेक्ट मेथड है कि हम सीनियर आचार्य के पीछे पीछे चलें। फॉलोशिप करना बहुत जरूरी है, अनुसरण, अनुकरण नहीं। अनुकरण मीन्स जैसा वो कर रहे हैं वैसा करना नहीं, कि अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, समस्त आतताइयों को मार दो, तो ऐसा हम नहीं, हम भी अर्जुन को अनुकरण करने लगे, हम भी तलवारें लेके रोड पे नहीं। अनुसरण करना है कि अर्जुन क्या सीखे, भगवान से किस तरह से अटैच है और किस तरह से भगवान को समझ रहे हैं, हमें उस वे को समझना चाहिए। ये अर्जुन हमें क्या समझाना चाहते हैं।
क्योंकि अर्जुन की अगर आप देखें तो अर्जुन का क्वालिफिकेशन एक शुद्ध भक्त का है, सखा का है। भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कि अर्जुन मैं तुम्हें ये परम ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ, व्हाई, बिकॉज यू आर अनुसूयवे। अनुसूयवे मीन्स अ पर्सन हु इज विदाउट एनवी, है ना। क्यों सबको ज्ञान नहीं मिल रहा है, क्यों सब लोग भगवत गीता के पीछे नहीं जा रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे आर ईर्ष्यालु, उनको ईर्ष्या है। ईर्ष्या किससे है? भगवान से ईर्ष्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन जनरल हम भगवान से ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं। यस, अगर आप भगवत गीता के अस्तित्व को नहीं मानते हैं कि सब जगह भगवान है, सब कोई भगवान है, भगवान का कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भगवान ब्रह्म रूप में है, सो दैट मीन्स आप ईर्ष्या है। जब भगवान सच्चिदानंद रूप में हमारे पास अवेलेबल है, प्रकट होने वाली चीज को, सामने उपलब्ध चीज के एग्जिस्टेंस को अगर आप नहीं मानते हैं तो दैट मीन्स आप उस चीज से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। दैट्स वाई हम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, गुरु को सर्च नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे भक्त जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर चुके हैं और अर्जुन का फॉलोशिप ले रहे हैं, अर्जुन को फॉलो कर रहे हैं, है ना। बोलते हैं ना, कृष्ण से ही तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आचे। जो अर्जुन है ये उनके लिए हम कह सकते हैं, कृष्ण उनके हैं और वो कृष्ण दे रहे हैं। इनको इन टोटलिटी समझे तो अर्जुन आपको बार बार इस पूरे कंटेक्स्ट में बहुत बेवकूफ से लग रहे हैं कि भगवान इतना समझा रहे हैं, स्टिल इज आस्किंग क्वेश्चन। खत्म करो। आपको भी लग रहा होगा कि 10वें अध्याय पे जैसे लग रहा है चीजें एंड हो रही हैं कि अब तो सब खत्म होने वाला है, अर्जुन तो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यस वासुदेवम सर्वमिति। लेकिन अभी 8 चैप्टर्स और बाकी हैं, इसका मतलब कि अर्जुन के सवाल अभी और बाकी हैं, तो इसका मतलब अभी भगवान से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुए। इट मीन्स अर्जुन बेवकूफ है क्या? मतलब अर्जुन को कोई रियलाइजेशन नहीं है क्या? नहीं, ही इज डूइंग दिस फॉर अस। कृष्ण से ही तुम्हारा कृष्ण देते पारा। कृष्ण उनके पास है और कृष्ण बहुत इजीली देते हैं, तो वो देने के लिए, क्योंकि हम इतने सवाल कलयुग में पूछने वाले हैं, इसलिए अर्जुन पहले से पहले क्या बोलते हैं, मौके पे चौके लगाए जा रहे हैं, चौके पे चौके सवाल पूछे ले रहे हैं, ताकि आगे चल के जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग, उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे, उनको भगवान के अस्तित्व पे कोई क्वेश्चन ना रहे। दैट इज वाई वो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज के अगर हम कंटेक्स्ट को समझें तो वही वो बता रहे हैं, और हमें कैसे इनको फॉलो करना चाहिए, फॉलो कैसे करना चाहिए। वो ये हमें ना अपने आप को बहुत लो ग्रेड करना पड़ेगा, हमको बहुत सरेंडर होना पड़ेगा, है ना। अमिता कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, ये जानकर कि हम कंगाल हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अर्जुन द्वारा रियलाइज करी गई चीजों को हम एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवत गीता के ज्ञान के थ्रू भगवान को एज इट इज समझने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास एक डिसैप्लिक सक्सेशन में होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ डिसैप्लिक सक्सेशन। परंपरा में प्राप्त ज्ञान एज इट इज होता है, ऑथराइज्ड होता है, प्योर होता है। जैसे हम शिला प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, शिला प्रभुपाद हमें ब्रह्म संप्रदाय से कनेक्ट करते हैं, मध्वाचार्य से कनेक्ट करते हैं, नारद ऋषि से कनेक्ट करते हैं, ब्रह्मा जी से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, इसी की वजह से हम भगवत गीता को एज इट इज समझने में समर्थ हैं, और हम प्रयास करेंगे कि हम अर्जुन को एज इट इज फॉलो करें, जैसा वो भगवान को समझ रहे हैं वैसे ही समझें, और श्रद्धावान बने। अश्रद्धावान और आसुरी प्रवृत्ति को त्यागें, यानी रजोगुण और सतोगुण से दूर रहकर सतोगुण का पालन करें, और धीरे धीरे एक दिन हम भक्त स्तर को प्राप्त करें, ताकि हम भगवान को जान सकें। भगवान खुद कह रहे हैं, भक्ता मत भक्ता भी जानती, मेरे भक्ति मुझे समझ सकते हैं और कोई नहीं। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka by Sri Bhagwan himself from chapter 10. भगवान के ऐश्वर्य, opulences of Lord Krishna. Now it's time for the next shloka. So कल का श्लोका रहेगा 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, और 10वें अध्याय का 15वां श्लोक रिसाइट करेंगे आरती शरण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आरती शरण माता जी। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, कल का श्लोका रेसिटेशन करोगे आप? यस प्रभु जी। ओके, कल के हरे हम कृष्णा। जब, हरे कृष्ण माता जी, नेक्स्ट हम कल के जप की बात कर लेते हैं। कल का जप कराएंगे दिलीप कुमार प्रभु जी। ओके दिलीप कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कर लेंगे प्रभु जी।
ओके, सो कल का जप आप करेगा। ओके, सो कल का श्लोका रहेगा आरती सरन माता जी का, एंड कल का जपा कराएंगे दिलीप कुमार प्रभु जी। अभी टाइम आता है श्लोका ऑफ द वीक। आज हम लास्ट रिवीजन कर रहे हैं, मंडे से आपको नया श्लोक मिलेगा। सो मेरे पीछे पीछे आप 3 बार दोहरा सकते हैं। एक सेकेंड, मैं 1 मिनट सर्च कर लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes, I'm just sharing it on screen. So this is the shloka, chapter 10, text number 39. Shraddhava labhate jnanam tatpara संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेदाधिगच्छति। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेदाधिगच्छति। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेदाधिगच्छति। So श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। दिस इज द श्लोक ऑफ द वीक। आज लास्ट रिवीजन है, कल से हम न्यू श्लोका करेंगे। नाउ इट्स संडे, वेरी स्पेशल डे। सो संडे इज द डे फॉर द स्टोरी टेलिंग। हम आज एक सेशन रखते हैं, स्पेशल सेशन। जिसने जब कराया होता है वो हमें अपनी स्टोरी सुनाता है कि हाउ दैट पर्सन केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कैसे इस्कॉन से जुड़ा, या वो बचपन से कैसे कृष्ण भक्ति का पालन कर रहा है। वो हमें बताता है अपने जन्म से लेके अब तक की स्टोरी, जो बहुत इंस्पायरिंग होती है हम सब के लिए, कि हम सब भी उस प्रचलन को, जो उन्होंने टीचिंग्स ली हैं अपने जीवन में, हम भी उसको उतार सकें। सो आज हमारे बीच में है रमना देवी माता जी। माता जी दिल्ली से हैं। माता जी बहुत रेगुलर हैं जप में, रेगुलरली मैं माता जी को देखता हूँ। और फ्रॉम द फर्स्ट, जब से हमने जपा सेशन स्टार्ट किया है, मैं ये नाम फ्लैश होता अपनी स्क्रीन पे रोज देखता हूँ। So I'm requesting Ramna Mataji to tell her story, how she came in Krishna consciousness. हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji. प्रभु Yes, जी, Mataji. वैसे हम छोटी थी ना, हिमाचल से, मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो मैं बीमार हो गई थी, मेरी मम्मी पापा मुझे लेके आए थे, फिर वो दिल्ली में रह गए। जैसे वो पूजा पाठ करते थे मैं भी करती रहती थी, लेकिन वो ज्यादा ना जैसे बाबा बालकनाथ, शिव, विष्णु, इन सबको ही मानते थे। तो मैं भी वैसी लाइन में चलती गई। छोटे होते जैसे अभी पूजा पाठ जैसे करते थे वैसे ही मैं करती रहती थी। धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो मैंने जैसे भी सीखा पूजा पाठ, जैसे रामायण पढ़ी और शिव पुराण पढ़ी। भगवत तक जैसे जाना, तो मेरे को लगता है भगवत गीता पढ़ूं तो मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी, तो संस्कृत में होती रह जाती थी। फिर मैंने हिंदी भी पढ़ी, वो बीच में छूट जाती थी। मेरे में जिज्ञासा थी कि मैंने इसको पूर्ण करना कैसे करूं, पर चलता रहा। जैसे समय जन्माष्टमी आती, व्रत सारे रखती थी, सोमवार के व्रत भी होते थे और जन्माष्टमी भी आती थी। ऐसे सफर चलता रहा। और जैसे जन्माष्टमी रखी तो सिस्टर के हस्बैंड थे, कह रहे आप बहुत पूजा पाठ करते हो, मैं आपको कृष्ण का वो दिया, लड्डू गोपाल ला के दिए। काफी जुड़ती रही। इस समय ऐसे भी तरह, और बीच में जैसे कि ना अभी बीमार होगी, मैं कैंसर पेशेंट बन गई, तो मेरी ना पूजा पाठ छूट गई। तो मैं ये कहती, भगवान मेरे से पूजा क्यों नहीं हो रही, क्यों छूट रही है, छूटनी नहीं चाहिए मेरी। ये सब कहते हैं कि दुख में तो होता नहीं, दुख में सब सिमरन करते हैं, तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। मन में यही जिज्ञासा रहती। मैंने कहा भगवान कृष्ण आप ही मेरी मदद करो, मुझे लाइन में लाओ। फिर लॉकडाउन के समय फेसबुक में देखा, मैंने ये पढ़ा डिप्लोमा इसमें, तो मैंने इसमें कर लिया। फिर डिप्लोमा किया। ये प्रभु देव श्रीकर और राधिका माता ने बहुत अच्छी तरह भगवद गीता बताई कि पूर्ण होगी, क्योंकि जाता है कि मुझे खुद स्वयं अध्ययन करना है। अब आप लोगों के साथ धीरे धीरे इसी में लगी हुई है। अभी भी एक जिज्ञासा कि मैं पूरी तरह इसमें सफल नहीं हूँ, मुझे सफलता लेनी है और इसमें आगे बढ़ना है मुझे। हरी बोल। नाइस माता जी, वेरी शॉर्ट स्टोरी। माता जी हिमाचल प्रदेश से हैं,
भक्ति में बहुत स्टार्टिंग से हैं, पेरेंट्स पूजा कर रहे थे, माता जी भी उसी को फॉलो कर रहे थे। बट सबसे आप अगर देखो तो माता जी के जीवन का ये है कि माता जी कैंसर पेशेंट हैं, और कैंसर पेशेंट होने के बावजूद भी माता जी अपनी हेल्थ से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करने से भी ज्यादा बड़ी बात कि वो भगवान के प्रति जिज्ञासा कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि भगवान को हमें जानना चाहिए, भगवत गीता को हमें पढ़ना चाहिए। सो ये हमारे लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल बात है। और माता जी अभी कैसा चल रहा है? अभी सब सही है? आपका डिजीज सही हो रहा है? हाँ नहीं सर, अभी मैं पूरी तरह नहीं कर पाती, कभी कभी हो जाती है मेरी 16 माला, नहीं तो रह जाती है बीच में। ओके। श्लोक करते हैं, लेकिन पूरी तरह मैं नहीं कहती कि अभी कर रही हूँ नहीं, कोशिश। आपका जो हेल्थ है, जो आपका कैंसर है, वो भी सही है? ठीक है, वो जाना पड़ता है मुझे हर महीने ना, हॉस्पिटल हम्म। लगते हैं, वो लगवाते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माता जी के लिए प्रे करें कि हर महीने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाए, माता जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाए और बिल्कुल हेल्दी हो जाए, और माता जी हाँ, का 16 माला डेली हो, और डेली माता जी भगवत गीता पढ़ें। हम सब हाँ। प्रार्थना करेंगे माता जी आपके लिए। आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर कहेंगे नाउ यू आर वेल, अभी आप घर रह सकते हो, बस आराम यही से चाहती भगवान का भजन करो। आना पड़े बस, लगी हुई हम सब बस मैं। प्रार्थना करेंगे माता जी, ऐसा बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक ओके, है, थैंक तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रमना माता जी। माता जी के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रार्थना करें कि माता जी का हेल्थ बहुत जल्दी से सही हो जाए। Why? Because Krishna listens our prayers. If a prayer is done from the bottom of heart, Krishna definitely recognize. क्योंकि एक पिता अपने बच्चों की बातों को रिजेक्ट नहीं कर सकता। जब उसके बच्चे जिद कर जाते हैं तो भगवान कंट्रोल में आ जाते हैं। भगवान कुछ भी बदल सकते हैं। दुर्योधन के लिए उन्होंने दिन नहीं होने दिया, शाम नहीं होने दी, तो ऐसा भी और अर्जुन के लिए, अर्जुन दुर्योधन को छलने के लिए भगवान ने दिन को रोक दिया, या सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होगा, तो ऐसा भी तो भगवान बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं, है ना? तो प्रभु तो में एक धर्म की वो महीने में के बार सत्संग करती हूँ, मैं वहां पे भी जाती हूँ। हरी वहां पे हरी सारे very nice। बहुत सारे देखिए, गीत जब हमें जाते हैं। कोई हेल्थ इशू होता है ना, उस समय भगवान को हमें और स्मरण करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नरसिंह देव को याद करा करिए। जो अच्छा, ठीक। नरसिंह देव हैं वो रक्षक हैं हमारे। जब कभी भी कोई हेल्थ इशू आए या जब कभी कोई आपदा आती है, तो हम सब नरसिंह देव का स्मरण करते हैं, क्योंकि वैसे भगवान तो का ये रूप रक्षक है। ईश्वर ने मेरे पे बहुत कृपा कर रखी है, कृष्ण जी ने। मैं अपना सब काम खुद करती हूँ, हरी हरी टीचर पढ़ा के आती हूँ। बच्चों को स्टार्टिंग में हमने ये कृष्णा का मंत्र से शुरू करती हूँ हरी क्लास उनके। बोल। आप सोचिए, हमारे बीच में जपा सेशन में जितने लोग आते हैं, हर एक पर्सन जिससे हमारी बातचीत नहीं होती, जस्ट हम जिनको वीडियो पे देखते हैं, कितना इंस्पायरिंग है वो। माता जी इतने हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी सारा काम खुद कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों को महामंत्र सिखा रहे हैं। तो हमें माता जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे ही भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। माता जी हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग भी प्रगति करते रह सकें भक्ति में। वो ओके। तो पार्टी दे ही रहे हैं सर पर। आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं सर, काफी अच्छा। उनका मैं भी आपका आप आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद है माता जी। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. So it's the session how I came in Krishna consciousness. ये हम हर संडे करते हैं। तो संडे संडे जिसका भी जप सेशन होगा, वो जरूर भागीदार होगा। उसकी स्टोरी हमें जानने को मिलेगी कि कैसे वो कृष्ण भक्ति में आए और वो किस तरह से छुपे रूप में हमें इंस्पायर कर रहे हैं। Okay, so that's all. Here is the one more information about the Krishna Sakhas, Krishna Mates, जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। हम लिस्टिंग कर रहे हैं। मंडे आने वाले वीक में आपको अपने अपने मेंटोर्स मिल जाएंगे और वो सर्विसेज भी देना शुरू कर देंगे। अभी भी जिन लोगों का रह गया है, डिटेल मेरे पास नहीं आया है, सो प्लीज आप मेरे को पर्सनल नंबर पे आपका नाम, आपका एरिया, कहाँ को आप बिलोंग करते हो, साथ ही साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर अगर व्हाट्सएप नंबर होगा, सो इट वुड बी मच बेटर। ओके, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन अयोध्या की जय।